नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। आज जीए से संबंधित होगा, टॉपिक है बायोलॉजी का। और बायोलॉजी का एक वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वायरस। बोल देंगे विषाणु, हिंदी में क्या बोल देंगे? विषाणु। और एक एक क्वेश्चन नोट करते जाएं अपनी नोटबुक में। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए वायरस ये विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इसके जनक कौन है, वायरस किसका बना होता है, इसका बाह्य आवरण किसका बना होता है, एक एक क्वेश्चन। इसके द्वारा कौन से रोग होते हैं, कौन सा विषाणु है, तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वायरस आज कि विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसके अध्ययन की बात है भैया? विषाणु। अरे किसके अध्ययन की बात है? आज की विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत, विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परीक्षा में पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? आज की विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वायरोलॉजी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो बता देना किसके अंतर्गत किया जाता है भैया? वायरोलॉजी। कौन सा लॉजी है? वायरोलॉजी। अरे कौन सा लॉजी है? वायरोलॉजी। क्या किया जाता है वायरोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत? विषाणु का अध्ययन। किसका अध्ययन है? आज है कि विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? कोडिंग डिकोडिंग में आता है। आज कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है ना। मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत? पेडोलॉजी। और आज की विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वायरस ये विषाणु की खोज किसने की थी। क्वेश्चन पूछा गया कि विषाणु की खोज, अरे किसकी खोज की बात है भैया? किसकी खोज है? विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एक रूसी वनस्पति वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक का नाम था डी इवानोवस्की। कौन सा वस्की है भैया? डी इवानोवस्की। कौन सा वस्की है? डी इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में, कौन से वर्ष की बात मनीष भैया? 1892 ईस्वी में एक नए जो है परजीवी की खोज की और नाम पड़ा विषाणु। आज विषाणु की खोज किसने की थी? तो डी इवानोवस्की ने। और कौन से वर्ष कर दी? आज कौन से देश के थे ये? आज डी इवानोवस्की कौन से देश के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। अब विषाणु की खोज डी इवानोवस्की ने किसमें की थी? तंबाकू में। किसमें भैया? इसे बोल देते हैं टीएमडी। तंबाकू में मोजेक रोग का कारण वायरस को बताया। तंबाकू में एक रोग होता है मोजेक रोग। कौन सा भैया? आज की तंबाकू में किसमें? मोजेक रोग। कौन सा रोग है? मोजेक रोग का कारण किसको बता दिया? विषाणु को बताया, वायरस को बताया। किसने बता दिया? डी इवानोवस्की ने। आज तंबाकू में मोजेक रोग का कारण विषाणु को बताया। किसने बताया? अरे किसने बताया? डी इवानोवस्की ने। कौन सी वस्की ने? डी इवानोवस्की ने। बात आई तंबाकू। आज भारत का सर्वाधिक, पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में तंबाकू की खेती किसकी देन है? ये तंबाकू खेती किसने दे दी? पुर्तगालियों ने। किसने दी भैया? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में तंबाकू की खेती किसकी देन है? बता देना पुर्तगालियों की। और भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य ऐसा है, भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरे कौन सा प्रदेश है? आज है कि राष्ट्रीय या भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, वह राष्ट्रीय आएगा भारतीय तंबाकू कौन सा है भैया? तंबाकू शोध संस्थान केंद्र या अनुसंधान केंद्र। और ये अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजमुंद्री। सुना है ना राजमुंद्री? राजमुंद्री में
स्थित है, क्या है भैया, और राजमुंद्री कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान केंद्र या अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो कहां स्थित है, राजमुंद्री, और कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। परीक्षा में आज है कि तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, यू कई बार पूछा गया, तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, निकोटिन, जो मानव के सरूर को बना देता है, जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ही ज्यादा नशा होएगा, किसके कारण, निकोटिन के कारण। पेपर में आज है कि तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व होता है, तो कौन सा होता है, निकोटिन, सही है ना। तो आज है कि जो है विषाणु की खोज किसने की थी, डी वानोवस्की ने, कौन से वर्ष, 1800, अरे कौन से वर्ष, आज कौन से देश का निवासी था। परीक्षा में आज किसमें खोज करी, तंबाकू में। मोजेक रोग का कारण बता दिया कि विषाणु के द्वारा हुआ है। तंबाकू की खेती भारत में किसकी देन है, भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य, तंबाकू राष्ट्रीय शोध संस्थान केंद्र कहाँ है, यू कहाँ पड़े हैं, और कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, निकोटिन, किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वायरस किसके बने होते हैं, यू क्वेश्चन पूछा गया, लिखना है कि वायरस, अरे क्या है, वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायरस किसके बने होते हैं, बता देना, न्यूक्लियो प्रोटीन के, ठीक है ना। वायरस परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वायरस किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके बने होते हैं भैया, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं, वायरस, क्या बने होते हैं भैया, वायरस। पेपर में पूछ लिया जाए वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है, तो प्रोटीन का। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वायरस का, ठीक है ना तरुण भैया, वायरस का बाह्य आवरण, अरे कौन से आवरण की बात है, बाह्य आवरण। आज ही वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है, तो किसका बना होता है आकाश भैया, प्रोटीन का। क्वेश्चन आज ही वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है, तो बताना अपने मुख विवर से, किसका बना होता है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जे वॉर्जिलियस ने। किसने किया था, पेपर में पूछ लिया जाए प्रोटीन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, जे वॉर्जिलियस ने। और मानव जो है, मानव का शरीर कितने प्रतिशत प्रोटीनों द्वारा निर्मित होता है, 15%, कितने परसेंट। और उसी प्रोटीन के द्वारा किसका आवरण बना होता है, वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है। और ये आज ही वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, किसके बने होते हैं भैया। एक तरफ रोग लिखना है, अब इसे मैं साफ करूंगा। अब इस वायरस के द्वारा, एक कोरोना रोग किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। अब ऐसी ही और भी रोग थे। अब एक तरफ रोग लिखना है, एक तरफ विषाणु का नाम, प्रभावित अंग और लक्षण। यहां ये हो गया रोग, यहां क्या होगा भैया, रोग, ठीक है ना, रोग हो गया। विषाणु का नाम किस विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु का नाम, एक एक पॉइंट याद करना चलना। ऐसा है मेनिंजाइटिस नामक रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आज किसके कारण होता है, आएगा प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या कवक, तो तुरंत बताना विषाणु के। अब आपके सामने रोग हो गए, विषाणु का नाम, प्रभावित अंग किसको प्रभावित करता है, रोग जो होगा वो किसे प्रभावित करेगा, प्रभावित अंग हो गया। और लक्षण क्या क्या होंगे, उस रोग के लक्षण पूछे जाएंगे, ठीक है भैया। अरे सही है, ठीक है। रोग का नाम है पोलियो, बोले हैं ना, यू कैसे जो अपाज हो जान का होगा भैया, पोलियो मारो बचपन में, ठीक है ना। पोलियो रोग है, कौन सा रोग है, पोलियो। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोलियो रोग किसके द्वारा होता है, तो बताना है उस विषाणु का नाम क्या है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और पोलियो नामक रोग उत्पन्न कर देता है। पोलियो मेलाइटिस,
विषाणु का नाम क्या है भैया? पोलियो मेलाइटिस। किसका नाम है भैया? अरे किसका नाम है? विषाणु का। आज ही पोलियो मेलाइटिस नामक विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? बता देना। पोलियो होता है। कौन सा होता है भैया? अब यू जो है पोलियो मेलाइटिस नामक रोग ने, मतलब लक्षण ने जो विषाणु है हमारे अंदर जो है प्रवेश किया। अब किस किस अंग को प्रभावित करेगा? सबसे पहले जो है गले को पकड़ेगा। सबसे पहले किसे पकड़ेगा भैया? गले को। फिर रीढ़ की हड्डी हो ना, रीढ़ प्रभावित कर देगा। वे नाड़ी संस्थान को, वे किसको भैया? नाड़ी संस्थान, इनको प्रभावित कर देगा। कौन सा रोग? अरे कौन सा रोग है? पोलियो। ठीक है ना, सही है। और इसके जैसे ही प्रवेश किया इन्हें प्रभावित करेगा, हमें क्या क्या होने लगेगा? बुखार होगा, मतलब ज्वर होगा। ज्वर माने क्या होता है? फिर बदन में दर्द भी होगा, बदन में दर्द होगा। ठीक है भैया, क्या होगा? बदन में दर्द। रीढ़ की हड्डी व आंतों को प्रभावित कर देता है। रीढ़ की हड्डी वे आंतों को प्रभावित नू लिख देना है। कौन सा रोग कर देता है? पोलियो। कौन सा है भैया? पोलियो रोग के जो विषाणु हैं, पोलियो रोग के जो विषाणु हैं वे भोजन व जल के द्वारा हमारे बच्चों में, अधिकांश किस में प्रवेश करेंगे? बच्चों में। अब ऐसी आ जाए कि पोलियो रोग का विषाणु किसके द्वारा? जल तथा भोजन के द्वारा प्रवेश करता है। किसके द्वारा प्रवेश करता है भैया? जल तथा भोजन द्वारा प्रवेश करेगा। कौन सा विषाणु करेगा? मेलाइटिस। पोलियो मेलाइटिस भोजन तथा जो जल के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा। कौन सा रोग कर देगा? पोलियो। अब आज की पोलियो के टीके की खोज, भाई यूं तो कई बार पूछा गया। कौन पहले बतावे? पोलियो के टीके की खोज। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? कौन पहले बतावे? तो जॉन ई सॉल्क ने। किसने की थी भैया? जॉन ई सॉल्क ने। किसकी खोज कर दी? जॉन ई सॉल्क ने। जॉन ई सॉल्क ने एक टीके की खोज की और नाम पड़ा पोलियो के टीके। आज ही पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई। कंप्लीट है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, दूसरा, इसे साफ कर रहा हूं अब मैं। आज ही पोलियो का टीका किसके द्वारा प्रवेश करता है? ठीक है। अगला है एड्स। ठीक है ना। अब दूसरा है आज ही की एड्स नामक जो रोग है यू किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। विषाणु का नाम क्या है? HIV वायरस के द्वारा। और HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। और प्रभावित अंग क्या होगा? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ही प्रभावित कर देता है, जिसका नाम है WBC। ठीक है ना। किसको प्रभावित कर देगा? प्रतिरक्षा प्रणाली। अरे ठीक है ना। और प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब हो गया व्हाइट ब्लड कार्पुलेस और लियोथोसाइट्स, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित कर देगा। मानव शरीर का बॉडीगार्ड किसको कहा जाता है? WBC। किसको कहा जाता है? अब WBC पकड़ लिया जो बॉडीगार्ड हो शरीर को, वही किस रोग ने पकड़ लिया? अब जब जो है बॉडीगार्ड खतरे में है तो नेताजी तो खतरे में होंगे ना, होंगे तो खतरे में हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, कम कर देता है। रोग प्रतिरोध लक्षण क्या होगा? रोग प्रतिरोध क्षमता को कम कर देता है। कौन सा रोग कर देता है भैया? अरे कौन सा रोग है जो रोग प्रतिरोध क्षमता को कम कर देता है? एड्स। ठीक है ना। और किसके द्वारा होता है? HIV। किसके द्वारा होता है भैया? ठीक है ना। अब इसका पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम। पूरा नाम लिख देना है, एक्वायर्ड, ए यू है ना, यू ए सी है, ACUIERD, एक्वायर्ड RED, ठीक है ना, इम्यूनो, ठीक है भैया, डिफी होगा ना, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है भैया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किसका पूरा नाम है? एड्स का, ठीक है ना। परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। अरे के दिसंबर को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कौन सा दिवस है भैया? एड्स दिवस। अब यू है आज की एड्स का विषाणु, यू तो कई बार पूछा गया, एड्स का विषाणु पूरा क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे है, एड्स का विषाणु बना होता है। यू क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एड्स का विषाणु बना होता है, और किसका बना होता है? एड्स का विषाणु बना होता है RNA प्लस के प्रोटीन का, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस के क्या है भैया? प्रोटीन। रट देना है क्वेश्चन, आज की एड्स का विषाणु किसका बना होता है? RNA प्लस के प्रोटीन। पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किसका पूरा नाम है भैया? एड्स का, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या, आज की एलिसा एक परीक्षण है, एलिसा परीक्षण संबंधित है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट, ऐसे एलिसा का पूरा नाम है। परीक्षण, आज एलिसा परीक्षण किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? एड्स की जांच के लिए। आज एक ही एलिसा परीक्षण किया जाता है तो किसकी जांच के लिए भैया? एड्स की जांच के लिए। अरे कौन सा परीक्षण है? आज एक ही एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की जांच के लिए। कंप्लीट है ना। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आया। आज ही रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? तो एड्स जागरूकता से। एक एक्सप्रेस है जिसका नाम क्या है? रेड रिबन लिखना है। आज की रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? एड्स जागरूकता से। कंप्लीट है? रेड रिबन एक्सप्रेस लिख दिया। रेड रिबन ऐसा है, रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? रेड रिबन एक्सप्रेस संबंधित है एड्स जागरूकता से। किससे? एड्स जागरूकता से। परीक्षा में पूछ लिया जाए, आज ये एड्स का विषाणु एड्स का विषाणु बना होता है तो किसका बना होता है? दो बार लिख दिया, RNA प्लस के। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एड्स के लिए सर्वाधिक आजमाई गई दवा कौन सी है? यू क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। एड्स के लिए जूडोविडिन। आज एड्स के लिए किसके लिए है भैया? अरे किसके लिए है? एड्स के लिए सर्वाधिक आजमाई गई दवा, सर्वाधिक परीक्षा में पूछ लिया जाए सर्वाधिक आजमाई गई दवा, एड्स के लिए सर्वाधिक आजमाई गई दवा, और दवा का नाम क्या है भैया? एड्स के लिए सर्वाधिक आजमाई गई दवा कौन सी है? तो लिख देना है जूडोविडिन। किसके लिए है भैया? यू क्वेश्चन भी कई बार आया। एड्स के लिए सर्वाधिक आजमाई गई दवा कौन सी है? तो कौन सी है? अरे कौन सी है? परीक्षा में पूछ लिया जाए, एड्स वायरस है, एक वायरस है HTLV-3। एड्स वायरस कौन सा वायरस है? एड्स वायरस HTLV ऐसे है 3।
HTLV थर्ड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेला ने। खोज किसने की थी? तो किसने की थी भैया? एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेला ने। अरे किसने की थी? रॉबर्ट गेला ने। कंप्लीट है ना? पेपर में आ जाए, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी किसके द्वारा होती है? HIV प्रभावित अंग WBC या प्रतिरक्षा लक्षण रोग प्रतिरोध क्षमता को ही कम कर देती है। एड्स के लिए सर्वाधिक आजमाई गई दवा जूडोबिडिन। आज की एड्स एक वायरस है, HTLV की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भैया? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। एक होता है डेंगू, सुना होगा, क्या है भैया? डेंगू ज्वर। कौन सा ज्वर है? डेंगू ज्वर। इसे बोल देते हैं हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा तोड़ है? हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है ना? हड्डी तोड़ बुखार। पेपर में पूछ लिया जाए डेंगू जो बुखार है किसके द्वारा होता है, तो बता देना किसके द्वारा होता है? विषाणु। और विषाणु का नाम क्या है? अरबो वायरस। कौन सा वायरस है भैया? अरबो वायरस। अरे कौन सा वायरस है? अरबो वायरस हो गया। ठीक है ना? और प्रभावित अंग होगा संपूर्ण शरीर। संपूर्ण क्या है भैया? संपूर्ण शरीर। और खासकर आंखों को प्रभावित करता है एवं जोड़ों को, सिर को। संपूर्ण शरीर खासकर क्या है भैया? आंख हो गई, खासकर आंख हो गई, सिर हो गया, और भैया जोड़ों को ज्यादा प्रभावित करता है। कौन सा बुखार है? कौन सा बुखार? कौन सा है भैया? ठीक है ना? और लक्षण क्या होगा? पेशी होगी और आंखों को सिर दर्द व जोड़ों में दर्द सेम हुई है। ठीक है ना? क्या है? सिर दर्द होगा, सिर दर्द होगा, पेशी थकी सी रहेंगी। ठीक है ना? पेशियों में थकान रहेगी और जोड़ों में दर्द होगा। जोड़ों में क्या होगा? दर्द होगा। किसके द्वारा होगा? डेंगू बुखार के द्वारा होगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कह देते हैं। कौन सा बुखार है भैया? हड्डी तोड़। अरे कौन सा है? ठीक है। एक है चेचक। ठीक है ना? अरे कौन सा बुखार है? अब क्या मतलब? हड्डी तोड़ तो हो गया, अब क्या है भैया? चेचक। कौन सा है? चेचक। अब चौथा आया चेचक। चेचक का नाम सुना है? ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसके द्वारा होता है? चेचक होता है वेरिओला वायरस। ठीक है ना? ऐसे है वेरिओला वायरस। कौन सा वायरस है भैया? वेरिओला वायरस। ठीक है ना? अरे कौन सा वायरस है? वेरिओला वायरस। किसके द्वारा क्या रोग उत्पन्न कर देगा? चेचक। और प्रभावित अंग होगा संपूर्ण शरीर। देखा होगा जब चेचक निकल आवे है तो पूरे शरीर पे ही तो निकले हुए दाने से। क्या लक्षण क्या होगा? तेज बुखार होगा। तेज कैसा होगा भैया? तेज बुखार। वे शरीर पर क्या हो जाएगा? शरीर पर लाल दाने पड़ जाएंगे। देखो ना? चेचक। ठीक है ना? चेचक के द्वारा क्या होगा? वेरिओला वायरस से होगा। संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा। तेज बुखार में क्या होगा? ठीक है ना? पेपर में पूछ लिया जाए चेचक के टीके की खोज। कई बार पूछा गया चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज कौन पहले बतावे? एडवर्ड जेनर ने। कौन से जेनर ने? एडवर्ड जेनर ने। और पोलियो के टीके की खोज जॉन एडवर्ड जेनर ने। इम्यूनोलॉजी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। किसको कहा जाता है भैया? इम्यूनोलॉजी। ऐसे है इम्यूनोलॉजी, ये प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। इम्यूनोलॉजी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। वही एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की। आज की चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने?
और किस विषाणु के द्वारा होता है? वेरिओला। प्रभावित अंग क्या होगा? संपूर्ण, और लक्षण तेज बुखार व शरीर पर लाल दाने पड़ जाएंगे। ठीक है ना। ये सब। अब आए भैया छोटी माता। कौन सी माता है भैया? छोटी माता। ठीक है ना। बेरीसेला, यू किसके द्वारा होगा भैया? बेरीसेला वायरस। बेरीसेला वायरस। ठीक है ना। बेरीसेला वायरस कौन सा रोग उत्पन्न कर देगा? छोटी माता। प्रभावित अंग इसमें भी संपूर्ण शरीर ही होगा। प्रभावित अंग क्या होगा भैया? संपूर्ण शरीर होगा। इसमें कम बुखार होगा और शरीर पर लाल चकतियां पड़ जाती हैं। कम बुखार व शरीर पर लाल दाने, इसमें भी लाल दाने ही पड़ जाएंगे। ठीक है ना। छोटी माता के द्वारा। ठीक है। ज्वर के साथ, मतलब ज्वर माने बुखार के साथ मुंह खुलने में कठिनाई होगी। कौन से? उसमें छोटी माता में। एक होता है खसरा। लिख ले ना बच्चे इनमें खसरा। ये सब किसके द्वारा हैं? वायरस के द्वारा हैं। खसरा होगा मोरविली वायरस। खसरा करना है आज की। खसरा नामक रोग किसके द्वारा होता है? मोरविली वायरस। ठीक है ना। खसरा। अगला आया भैया खसरा। और खसरा नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु का नाम क्या है? मोरविली। मोरविली वायरस। कौन सा वायरस है? मोरविली वायरस। ठीक है ना। प्रभावित अंग क्या होगा? इसमें भी संपूर्ण शरीर ही होगा। प्रभावित अंग क्या होगा भैया? अरे क्या होगा? संपूर्ण, और लक्षण क्या होगा? इसमें शरीर पर क्या है भैया? शरीर पर लाल दाने पड़ जाएंगे। अरे खसरा में पड़ जाना रे, क्या होगा? लाल दाने पड़ जाएंगे। खसरा निकल रहा हो। ठीक है ना। तो खसरा क्या है? किसके द्वारा होगा? मोरविली वायरस। प्रभावित अंग क्या होगा? संपूर्ण शरीर, और लक्षण क्या है? एक रोग होता है ट्रेकोमा। कौन सा रोग है भैया? ट्रेकोमा। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रेकोमा नामक रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? विषाणु निरस्त है और आंखों को प्रभावित करता है। किसको? पेपर में पूछ लिया जाए ट्रेकोमा नामक रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो क्या है भैया? आंखों को। और क्या होता है? आंख लाल हो जाती हैं। कुलदीप भैया आंख कैसी हो जाएंगी? आंख लाल पड़ जाती हैं। आंख लाल हो जाती हैं। और क्या है भैया? आंखों में दर्द भी होता है। आंखों में दर्द भी होता है। आंखों में क्या हो जाएगा? दर्द हो जाएगा। किसके द्वारा? ट्रेकोमा नामक रोग के। ठीक है। एक होता है मेनिनजाइटिस। एक रोग क्या होता है भैया? मेनिनजाइटिस। यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं आज की। इसमें भी जो है विषाणु का नाम निरस्त है। और किसको? मस्तिष्क को। किसको करता है भैया? मस्तिष्क को। अरे किसको प्रभावित कर देता है? मस्तिष्क को। और इसमें क्या होता है? तेज बुखार होता है। पेपर में पूछ लिया जाए मेनिनजाइटिस नामक रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो किसको करता है? मस्तिष्क को। और किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और लक्षण क्या उत्पन्न कर देगा? तेज बुखार। ठीक है ना। कर दो ना साफ। एक होता है हर्पिस। ठीक है ना। हर्पिस की बीमारी यूं भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है, मतलब कि त्वचा को प्रभावित कर देती है। हर्पिस की बीमारी थोड़ा थोड़ा से निकलियां शरीर पे, अधिकांश जो है सिर में ज्यादा होती है। हर्पिस कौन सी बीमारी है भैया? हर्पिस। इसमें विषाणु का नाम निरस्त है। और प्रभावित अंग क्या होगा? त्वचा होगी। प्रभावित अंग क्या है भैया? त्वचा। और त्वचा में क्या हो जाती है? त्वचा में सूजन आ जाती है। त्वचा में सूजन आ जाती है। कौन से रोग के कारण? अरे कौन से रोग के कारण? ठीक है। एक रोग होता है हिपेटाइटिस सी, मतलब हिपेटाइटिस सी, बी, डी, ये सारी हैं हिपेटाइटिस या इसे पीलिया बोल देंगे, या क्या बोल देंगे भैया? पीलिया। हिपेटाइटिस या क्या बोल देंगे? पीलिया। विषाणु का नाम निरस्त है। और प्रभावित अंग क्या होगा? यकृत। ठीक है ना। आंख पीली पड़ जाती है। आंख कैसी हो जाती है? आंख
का पीला होना, सही है, वे शरीर भी पीला हो जाता है, शरीर भी पीला हो जाता है। किसके द्वारा? अरे किसके द्वारा? तो हेपेटाइटिस या पीलिया के द्वारा। अब आता है कि हेपेटाइटिस जो रोग है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको? यकृत को। और हर्पिस किसको करता है? त्वचा को। ठीक है ना, तो कंप्लीट है ना ये। तो ये विषाणु से संबंधित क्वेश्चन थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।